द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? सीखना, स्मृति, प्रेरणा या चिंतन? गौर कीजिएगा, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीखना कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है। इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनाने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? सांख्यिकी में रेखा चित्र द्वारा जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो गौर कीजिएगा, क्या उसे हम लोग आवृत्ति बहुभुज कहते हैं, स्तंभाकृति कहते हैं, संचयी आवृत्ति कहते हैं या रेखा चित्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा, स्तंभाकृति होगा। यानी सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग स्तंभाकृति कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 72 में क्या कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 72 है कहता है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी सबसे ज़्यादा किस अवस्था में बुद्धि का विकास होता है? देखिए, जहाँ तक बुद्धि का सवाल है तो उसका जो विकास होता है सबसे अधिक अगर कहीं पे होता है तो ऑप्शन में आप सबसे पहले पहचानने का प्रयास करें, क्या शैशवावस्था में होता है बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा, कि बाल्यावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो बुद्धि का विकास होता है वह बाल्यावस्था में होता है। शारीरिक विकास अगर कहता है तो शैशवावस्था मारते हैं, ठीक है। शरीर का विकास सबसे ज़्यादा जो होता है शैशवावस्था में होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसमें मैच्योरिटी की जहाँ तक बात है तो किशोरावस्था की बात होती है और शारीरिक विकास इसमें हो जाता है और बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है और किशोरावस्था में मैच्योर हो जाता है बच्चे, जो कि अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना शुरू करता है। और प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें मनुष्य जो भी कर्तव्य करता है उसको बनने या बिगाड़ने का अपना अनुभव करता है। तो सही आंसर जो होगा इसका वह कौन सा हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह होगा बाल्यावस्था, 2 नंबर ऑप्शन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हर वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं और वह लेकर आता हूं किस तरीके से? HW के रूप में। तो आज का HW यही रहा कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, कि वास्तविकता पर, कि ध्यान पर होता है? इसका आंसर जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।